students, welcome to our channel Maths World. This is Poonam here. Today we are going to discuss the question number 7 of exercise 8.1 class 10th. So बच्चे हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? Cot theta is given 7/8. We have to calculate the two parts. हमने फाइंड करने हैं ये दोनों पार्ट्स की वैल्यू. सो सबसे पहले हम देखो हमारे पास हमें एक साइन थीटा चाहिए वैल्यू सॉल्व करने के लिए, कॉस थीटा चाहिए. कॉट थीटा की वैल्यू तो हमारे पास पहले से गिवन ही है. अब देखो बच्चे, पंडित भद्री प्रसाद वाला उस दिन फॉर्मूला किया था. पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले. क्लियर बच्चे, ये हमारी साइन की वैल्यू थी, ये हमारी कॉस की थी और ये हमारी टेन की थी. और मैंने आपको बताया था टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है. अगर टेन पी अपॉन बी है तो कॉट किसके इक्वल होगा? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी. सो हमारे पास जो है हमें जो जो वैल्यूज चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो साइन है, साइन हमारा किसके इक्वल होगा? पी अपॉन एच के. कॉस हमारा किसके इक्वल होगा? बी अपॉन एच के. और कॉट हमारा टेन का रेसिप्रोकल वो हो गया बी अपॉन पी. अब देखिए, अब हमें कॉट गिवन है किसके इक्वल है? 7/8. तो इसका मतलब बी अपॉन पी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी? 7/8. अब बच्चे देखो, बेस हमारे पास क्या आ गया? बेस हमारे पास आ गया रेशो की फॉर्म में है 7 के और परपेंडिकुलर वो हमारे पास क्या आ गया? 8 के. क्लियर? अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के देख लें हम. अब देखो हमारे पास बेस आ गया 7 के, परपेंडिकुलर आ गया 8 के. हमें क्या चाहिए? हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए. तो वो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम उसको क्या करेंगे? हम उसको फाइंड करेंगे. अब देखो बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब देखो हाइपोटेन्यूज नहीं है वो ऐसे लिख देंगे पी. पी इज गिवन 8k का स्क्वायर एंड 7k का स्क्वायर. सो 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 64 के स्क्वायर. 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 के स्क्वायर. 64 और 49 को हम ऐड कर देंगे. 9 और 4 हो गया हमारे 13. ये आ गया 113. सो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 113 के स्क्वायर. किसकी वैल्यू आई है? एच स्क्वायर की. सो एच जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113. के साथ स्क्वायर रूट की कटिंग होगी, स्क्वायर के साथ के बच गया. सो हमारे पास बच्चे जो है हमारी एच की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई? हाइपोटेन्यूज रूट जो है 113 के. हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? हमें साइन की वैल्यू चाहिए और हमें किसकी चाहिए? कॉस की. मैंने आपको बताया साइन किसके इक्वल होता है? पी अपॉन एच के. सो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन एच. देखो पी की वैल्यू चाहिए हमें. पी की वैल्यू कितनी है? 8k. एच की वैल्यू कितनी आई है? अभी आई है रूट 113k. सो के साथ के की कटिंग. सो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया है? साइन थीटा हमारे पास आ गया रजे इज इक्वल्स टू 8 अपॉन रूट 113. क्लियर? अब हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू. देखो कॉस किसके इक्वल होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस कितना है हमारे पास? बेस हमारे पास है 7k अपॉन रूट 113 के साथ के की कटिंग. तो कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 अपॉन रूट. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन रूट 113. ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई, साइन की भी और कॉस की भी. क्लियर? अब देखो, अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा. आपने एक फॉर्मूला किया होगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर सेम वैल्यूज हमारे पास हैं फर्स्ट में और सेकंड में और बीच में सिर्फ साइन का डिफरेंस है तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी है 1 माइनस साइन थीटा. सो प्लस और माइनस का फर्क है. अब यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. क्लियर? अब देखो अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक ही जगह पे न्यूमिनेटर में एक ही जगह पे 1 है और बी की जगह पे क्या है? साइन थीटा. सो 1 स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया. क्लियर? अब देखो सेकंड में हमारे पास जो है जो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे क्या है? कॉस किया. तो दोनों की वैल्यूज आपने निकाल ली है, वो फिल कर दो. 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर.
अपॉन 1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट वाली टर्म का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सो 113 सिर्फ बच जाएगा। ऐसे ही सेम इधर 7 का स्क्वायर 49 और रूट से रूट की कटिंग होगी। अब एलसीएम लो, कितना एलसीएम आएगा ऊपर वाली टर्म का 113, सो 113 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 64 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 64। सेम ऐसे ही 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये एलसीएम कट हो गए। अब 113 में से 64 को करेंगे माइनस, 13 में से 4 गए 9, ये हमारा बच गया 49। इसी तरह जब 49 माइनस करोगे तो वो बच जाएगा 64। सो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया। जो फर्स्ट पार्ट था उन्होंने बोला था सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 49/64। अब सेकंड पार्ट में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट इज गिवन 7/8, सो उसका स्क्वायर कर देंगे। सो सेकंड पार्ट में सिंपल कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया ना है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 into 7 that is 49, 8 into 8 that is 64। सो दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो हमने करना क्या है, हमारे पास जो भी गिवन है उसको देखना है कि वो कौन सी आइडेंटिटी पे लाई कर रहा है। हमारे पास दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, बी, पी और एच, ये तीनों वैल्यू हमें चाहिए होती हैं। जो दो हमारे पास है उसकी हेल्प से हम तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और फिर जो भी क्वेश्चन में गिवन है उनके फॉर्मूले लगा के हमने वो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। उनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये जो आंसर आ गया है। क्लियर? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।